मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीआर चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम आप सभी को त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर केशव सिन्हा से आप सभी को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी सीख भी रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमने एक्सरसाइज 8.1 को बहुत अच्छे से समझाया था, एक्सरसाइज 8.2 को भी बहुत अच्छे से समझा दिया था। एक्सरसाइज 8.3 के हम क्वेश्चनों को आप सभी को बता रहे थे और समझा रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को आप सभी को बता दिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक हम आप सभी को समझा दिए थे। आज जो आप सभी को हम समझाने वाले वो क्वेश्चन नंबर 22 से समझाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जिसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से सारे का साबित कर करके प्रूव कर करके बताया है। प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं कैसे होता है नहीं होता है, इसके फॉर्मूले के बारे में भी बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताया है। देख सकते हैं कैसे होता है, सारे क्वेश्चनों को साबित करके बताया है। तो जरूर ही सारे वीडियो को देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है प्यारे दोस्तों, जिससे आपका 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है जिससे 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी जब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के जांचेंगे, देखेंगे तो प्यारे दोस्तों 30 मार्क। तो सोच लीजिए, अगर त्रिकोणमिति को चैप्टर को आप सभी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्यारे दोस्तों एग्जाम, मैथ्स के एग्जाम को आप सभी क्रैक कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। इसीलिए, और केवल त्रिकोणमिति ही नहीं प्यारे दोस्तों, ऐसा सारे चैप्टरों को हम बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को सिखाते हैं। इसीलिए सारे चैप्टरों को देखिए और मजेदार तरीके से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कितना कितने आसान आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और जिसे हम समझाए आप सभी को बहुत ही लाजवाब तरीके से। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए साबित करने के लिए भी कहा गया था, तो हम बहुत अच्छे से आप सभी को साबित भी करके बताए हैं और हमें विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे सारे प्रश्न को। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए जो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चलेंगे। 21 नंबर ये हम आपको अच्छे से पहले समझा दिए थे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, पिछले क्लास में। आज हम आप सभी को 22 नंबर से सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है ये। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एलएचएस बराबर जो दिया गया है, यहाँ से साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, इसके बराबर हमें 1 को प्रूव करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, साइन स्क्वायर 29 डिग्री अब प्लस, इसको चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे प्यारे दोस्तों, जो हमें 61 डिग्री प्राप्त हो जाए। तो आप सभी बोलेंगे सर 29 डिग्री अगर हम लोग माइनस कीजिएगा ना तो आपको 61 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो रहता है ना प्यारे दोस्तों, वो उसी को घटाना होता है। ठीक है ना, बस ध्यान रखिएगा। तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का थीटा स्क्वायर टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा स्क्वायर टू क्या होता है पहले तो कॉस थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, थीटा की जगह पे 29 डिग्री है तो 29 डिग्री दीजिएगा। और हमें विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक बार प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए, एक बार फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए, जो आप सभी को मजा आ रहा है ना सीखने में, कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों। आप सभी बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप सभी जानते हैं, और यहाँ से हम लोगों का आरएचएस प्रूव हो जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये प्रूव हो गया। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को बहुत बार बता भी चुके हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है और आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो एक बार समझ लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप सभी को अगला क्वेश्चन भी अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें बराबर में प्यारे दोस्तों 1 को साबित करना है। देखिए कैसे करेंगे, एलएचएस साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये दिया गया है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इसका तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसका तो क्या हो जाएगा,
तो कॉस थीटा। प्यारे दोस्तों साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम बताएं आपसे भी कोई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ से आरएचएस हम लोग का प्रूव्ड हो जाता है। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं तो कोई दिक्कत समस्या हमारे किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए, फटाफट फटाफट बताइए, कहीं से कोई दिक्कत है तो प्यारे दोस्तों जल्दी से एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट कर दीजिए, जल्दी 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 प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट 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 कमेंट्स करके बताइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर प्यारे दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसे बताइए प्यारे दोस्तों और इसे सॉल्व करके बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आप सभी को सॉल्व कर दें। और जो प्यारे दोस्तों हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते होंगे, मुझे विश्वास है जो उन्हें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा प्यारे दोस्तों मैथ्स के अंदर। ठीक है, एलएचएस कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको एलएचएस बराबर 0 मत दीजिए। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप जब देखेंगे ना तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सेम टर्म है, तो ये घट के प्यारे दोस्तों 0 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग का आरएचएस प्रूव हो जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों एक लाइन से दो लाइन में प्रूव होते जा रहा है, और ऐसे प्रश्न शायद आप सभी को नहीं बनते होंगे। बिल्कुल कंसेप्ट समझने की जरूरत है, अगर एक बार आप सभी कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही आसान तरीके से कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आप सभी रेगुलर बेसिस पे सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, हमारे वीडियो को, और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें इसके बराबर भी हमें एक प्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, फटाफट 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 फटाफट। देखिए 25 नंबर, तो एलएचएस साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री। ठीक है प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ से क्या करते हैं तो देखिए, इसको सोचना होगा। ठीक है ना, इसको चेंज कर दीजिए, साइन 42 डिग्री, इसको कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों, जो 48 डिग्री हो जाएगा 42 डिग्री को, प्लस कॉस 42 डिग्री रहने दीजिए। ये आपको सोचना होगा, जिसको हम कैसे ला सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाना पड़ेगा, जो 48 होगा तो 42 डिग्री को प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह पे 42 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 42 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है तो प्यारे दोस्तों अभी बताइए। अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक होता है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का आरएचएस प्रूव करना था, तो ये आरएचएस प्रूव हो जाएगा, आरएचएस प्रूव। हमें विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हुआ होगा, आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए, एक बार जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो। चलें अगले प्रश्नों की ओर, तो एक बार बता दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको कैसे करना है प्यारे दोस्तों ये देख लीजिए। इसको प्रश्न को लगता है सही नहीं किया गया। ठीक है, एक बार हम प्रश्न मिला लेते हैं, क्या है प्रश्न, उसके बाद हम आपको बता देंगे। ठीक है,
कितना नंबर क्वेश्चन 26 26। हाँ ये है इस तरह से प्यारे दोस्तों, LHS cos 20 डिग्री बट्टे साइन 70 डिग्री, ठीक है प्यारे दोस्तों, प्लस cos थीटा बट्टे साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, यही क्वेश्चन है और इसके बराबर हमें 2 प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए। प्यारे दोस्तों समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से cos 20 डिग्री, नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, तो साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे जो 20 डिग्री होगा, तो आप सभी बोलेंगे 70 डिग्री हो जाएगा, फिर उसको कितना घटाने पर, तो 20 डिग्री, अब प्लस cos थीटा बट्टे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये तो फॉर्मूला है। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों cos 20 डिग्री बट्टे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ से इसको एक बार और लिख दीजिए cos थीटा बट्टे cos थीटा, काट भी सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से cos 20 डिग्री से cos 20 डिग्री कट के 1 हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कट के 1 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से बच गया 1 और यहाँ पे भी बच गया 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और यही हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ से हम लोगों का RHS प्रूव हो जाता है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे विश्वास है जो कहीं से कोई किसी भी प्यारे दोस्तों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक बार प्यारे दोस्तों फटाफट बताइए कमेंट करके अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलते चलेंगे और आप सभी को सारे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। जल्दी से प्यारे दोस्तों बताइए एक बार सारे प्यारे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। 27 नंबर में प्यारे दोस्तों इसको कहा गया है साबित करने के लिए, ठीक है ना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 नंबर वाला ये क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों, 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, LHS साइन स्क्वायर 85 डिग्री, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए किसके किसके कंसेप्ट 90 आ रहा है, तो इसको इसको जोड़ने पे 90 और इसको जोड़ने पे 90, तो किसी दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए। इसको छोड़ दीजिए साइन स्क्वायर 85 डिग्री और इसको चेंज कीजिए, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री से कितना घटाएंगे पहले दोस्तों, अब बोलेंगे सर 85 को डिग्री को घटा दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री इसको छोड़ दीजिए और इसको चेंज कीजिए, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, तो ऐसा आएगा 67। प्यारे दोस्तों यहाँ तक किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एक बार बताइए आप सभी को। और अभी अगर आप सभी शुरू से इस पार्ट को देखे होंगे तो मुझे लग रहा है जो आप सभी को आप समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, और जो प्यारे भाई हमारे बीच से देखते होंगे उन्हें तो दिक्कत होता ही होगा। साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 हो जाएगा, प्लस और यहाँ से भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 निकल के आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग का RHS प्रूव हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा, ये सब नहीं देना, ठीक है ना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ये सब भी डाल देते हैं। प्यारे दोस्तों फटाफट बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए मुझे जल्दी जल्दी, एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए तो।
एक बार सारे प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो। चले अगले प्रश्नों की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं, और ये 3 नंबर में पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगर पूछे जाएंगे तो देखिए, 10 9 डिग्री, 10 27 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 63 डिग्री, 10 81 डिग्री। अब इसमें से ये समझिए प्यारे दोस्तों जो किसको चेंज करना पड़ेगा, तो जिसके जिसके 90 डिग्री का कंसेप्ट बनेगा उसको उसको चेंज कर। देखिए जैसे 10 9 डिग्री है तो इसका देखिए 81 डिग्री है, तो ये दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 10 27 है, यहाँ पे 45 है, तो ये दोनों को तो 90 होगा नहीं, लेकिन 10 63 डिग्री का तो होता है। तो यहाँ से आप सभी इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए LHS बराबर पहले लिखिए, 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री इंटू 10 81 डिग्री, यानी 81 डिग्री। अब चलिए प्यारे दोस्तों दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए। चलिए उसी को चेंज कर दीजिए, इसको 10 9 का 9 ही रहने देते हैं। और यहाँ से 10 27 है, 10 63 में से किसी को भी, इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं, 87 डिग्री छोड़ देते हैं। यहाँ से 10 45 का तो मान होता है, इसका मान रखना पड़ेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्योंकि देखिए 10 27 का मान आपको पता है, आपसे बोलेंगे नहीं पता है, लेकिन 10 45 का मान होता है और आप सभी को पता भी होगा। हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इनके मान को कैसे याद रखना होता है, क्या तरीका है, ट्रिक के माध्यम से समझाया है, तो जरूर देखिएगा वो पिछले वीडियो को, ठीक है। 10 63 डिग्री को क्या लिखेंगे, चेंज करके 90 डिग्री में से कितना घटेगा प्यारे दोस्तों, तो ये 63 डिग्री हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 27 डिग्री। उसी प्रकार 10 81 डिग्री है ना, तो 10 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 81 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 9 डिग्री को घटाइएगा तो 81 डिग्री आ जाएगा। चलिए यहाँ से 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री 27 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे दोस्तों, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह पे 27 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 9 डिग्री लीजिएगा। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए, जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। आपसे बोलेंगे नहीं प्रॉब्लम है, फिर आप यहाँ से एक जगह कर दीजिए, 10 9 डिग्री इंटू कॉट 9 डिग्री, फिर 10 27 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री, और यहाँ से 10 45 डिग्री। प्यारे दोस्तों फटाफट बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो। अब प्यारे दोस्तों 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, थीटा की जगह पे 9 डिग्री है, यहाँ पे भी 9 है, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, फिर गुना 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा 27, यहाँ पे भी थीटा 27, ये हो जाएगा। 10 45 का मान ऑलरेडी 1 होता है, तो प्यारे दोस्तों इस एक को गुना कीजिएगा तो एक ही निकल के आ जाएगा, और यहाँ से हम लोगों का RHS प्रूव हो जाता है, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे जो कैसे बनाना होता है आपको अपने एग्जाम में। अगर इस तरह से आप सभी बना के आएंगे तो आपके 3 के तीनों नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार। और हमें नहीं लगता है जो यहाँ तक समझने में किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए, फटाफट 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 सारे प्यारे मित्र एक बार कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बताइए सारे प्यारे दोस्तों फटाफट। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट करके बताइए तो। चलिए अगले प्रश्नों की ओर प्यारे दोस्तों। नोट कर लिए होंगे आप सभी, आशा करता हूँ, और ऐसे प्रश्न को आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको बताइए प्यारे दोस्तों, इसके बराबर में हमें इसे साबित करना है, यानी sin 9 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री इंटू sin 63 डिग्री इंटू sin 81 डिग्री इक्वल टू हमें cos 9 डिग्री cos 27 डिग्री इंटू cos 63 डिग्री इंटू cos 81 डिग्री हमें साबित करना है। चलिए हम साबित करके आपको सिखाते हैं कैसे करना होता है। LHS sin 9 डिग्री, इसको हम RHS से भी साबित कर सकते हैं, sin 9 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री sin 63 डिग्री। प्यारे दोस्तों जब आप देखेंगे ना तो सारे साइन में दिए गए हैं, और हमें चेंज करना है कॉस में, तो कैसे कर सकते हैं ना, इसको बस सोच के कैसे देखिए, sin 9 डिग्री
9 डिग्री लाने के लिए 90 में से कितना घटाना होगा, तो आप सभी बोलेंगे सर 81 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे साइन 27 डिग्री है, तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, जो 27 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 63 डिग्री। चलिए फिर साइन 60 डिग्री लाने के लिए 90 में से कितना घटाना होगा, तो 27 डिग्री। पहले दोस्तों हमें सारे को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमें सारे कमान कॉस में चाहिए, आप सभी RHS में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से साइन 81 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से चेंज कर दीजिए, कितना 9 डिग्री। 90 में से 9 डिग्री घटेगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 81 डिग्री। आप यहाँ से सारे को लिखिए, साइन 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 81 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री इक्वल टू कॉस 9 डिग्री हो जाएगा। आशा करता हूँ कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। आप इसको उल्टा दीजिए, यानी कॉस 9 डिग्री पहले लिखिए, फिर कॉस 27 डिग्री लिखिए इंटू कॉस 63 डिग्री लिखिए इंटू कॉस 81 डिग्री लिखिए। और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा जो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है अपने एग्जाम में, ठीक है। और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए जो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए। और मुझे नहीं लगता है यहाँ तक समझने में किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा ठीक है प्यारे दोस्तों, हम पाँच छः क्वेश्चन करके ही आप सभी को समझाते हैं, जिससे आप सभी अच्छे से समझ जाए और सारे प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाए, ठीक है। जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, एक बार देखिए और कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 30 से आपको हम बताएंगे और अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों अगर आप सभी हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखते होंगे तो आप सभी को पता चल रहा होगा जो हम आप सभी को बहुत ही अच्छे से त्रिकोणमिति सिखा रहे हैं, यानी जो भी चैप्टर आप सभी को पढ़ाते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी समझ भी पा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों आशा करते हैं आप सभी कहीं से कोई आप सभी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों आप सभी खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। अगर कोई बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर अपने यूट्यूब चैनल एसपी झा से जुड़ जाइए, ठीक है। आज शाम के 8 बजे में आप सभी के लिए साइंस का लाइव वीडियो आएगा, तो उसमें जुड़ना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।